हाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हील विद किरण में। आज मैं जो स्टोरी आपको बताने वाली हूँ वो मेरे क्लाइंट की है, जो मेरे पास कुछ महीने पहले आई थी। प्राइवेसी रखते हुए यहाँ पर मैंने उसका नाम बदल दिया है। जब रेखा मेरे पास आई तो वो बहुत ही दुखी थी। मेरे पूछने पर वो बताने, रेखा एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। वहाँ पे उसके सास ससुर, ननद और देवर, इन सब के साथ वो रहती थी। रेखा प्रेग्नेंट भी थी और 3 महीने हो चुके थे। उसके लाइफ में यह दिक्कत थी कि घर में सब लोग अपनी मनमानी करते थे। कोई भी उसके घर में चलने ही नहीं देता था। कोई भी उसके घर में इज्जत नहीं करता था। हर वक्त उसे रोकते टोकते थे। उसे घर में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं था। हर कोई उसे सुनाकर चला जाता था। वो घर की बहू होने के बाद भी एक नौकरानी की तरह बस काम ही करती रहती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन करना, खाना बनाना, ये बस यही उसके काम थे। सभी लोग उसको बहुत कम समझते थे क्योंकि वो घर पे रहती थी। बाकी सब घर के कमाने वाले थे, इसीलिए उसे हर कोई अपमानित करता था। उसे मानो घर में कोई इज्जत ही नहीं थी उसकी। इतना ही नहीं, उसका पति भी उसकी नहीं सुनता था। वो प्रेग्नेंट थी पर उसके ऊपर थोड़ा सा भी किसी का ध्यान नहीं था। वो सोचती रहती कि सब लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, इसलिए उनकी चलती है। मैं तो सिर्फ घर पे बैठी रहती हूँ, इसीलिए कोई मुझे मुझे वैल्यू नहीं देता। रेखा की मायके की परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ भी कुछ बता नहीं पाती थी। यह तो चल ही रहा था, उसका जीवन कट रहा था जैसे तैसे। पर उसके सामने जीवन की बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई। जैसे कि उसके पति का जॉब चला गया। अब वो हमेशा घर में ही रहने लगा। पति घर पे बैठा रहता और रेखा को ही इन सब का दोषी मानता। रेखा का पूरा दिन कपड़े बर्तन धोने, खाना बनाने और ऊपर से सबकी शिकायतें सुनने में जाता था। वो खुद की और खुद के बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही थी। हर वक्त वो ऐसे ही उदास बैठी रहती। वो दिन ब दिन नकारात्मक परिस्थितियों में डूबती चली जा रही थी। उसकी और उसके बच्चे की हेल्थ भी खराब हो रही थी। एक दिन ऐसे ही फोन पर बात करते समय उसके सहेली ने मेरे बारे में बताया, हीलिंग के बारे में बताया, और वो मुझसे मिलने आ गई। पहली बार तो वो बहुत ही उदास और हारी हुई लग रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। वो मुझे सब बात विस्तार से बता रही थी और रो भी रही थी। मैंने उसे समझाया और फिर उसे होपोनोपोनो प्रेयर करने की सलाह दी और उसके साथ वाटर टेक्निक भी बताई। अगर आपको होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, उसे कैसे यूज़ करना है, ये पता नहीं है, तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो। मैंने उससे कहा कि ये जो प्रेयर है, ये जादुई प्रेयर है और इससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। बस इस पे विश्वास रखो और इसे रोज 108 बार बोलो, दिन में एक बार और रात में सोने से पहले एक बार। वो बड़े ही उम्मीद के साथ वहां से गई और मुझे विश्वास था कि रेखा ये जरूर करेगी। 15 दिन के बाद फिर से वो मुझसे मिलने आई। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बड़ी ही खुशी से बात कर रही थी। मैडम, आपकी इस प्रार्थना ने तो मेरा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल दिया। उसने बताया कि घर पे जाने के बाद उसने खुद के लिए यह प्रार्थना की 108 बार, तो उस दिन उसे चैन की नींद आई। फिर वो रोज सुबह और शाम होपोनोपोनो प्रेयर करने लगी। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। दूसरे हफ्ते में उसने देखा कि उसके सास ससुर उसको खुद से डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बताया कि उसको आराम की जरूरत है। तो फिर घर के कामों में सब लोग उसकी मदद करने लगे। अब घर में कोई भी उसको ताना नहीं मारता था। उल्टा उसके लिए बाहर से खाना लाते थे, उसे आराम करने के लिए कहते थे। इस सब परिस्थितियों पर उसका विश्वास ही नहीं बैठ रहा था। सच में ये हो रहा था। उसका पति भी उससे अच्छे से बात कर रहा था, अपनी परेशानियां उसके साथ बांटने लगा था। उसे तो ये सब जादुई लग रहा था। उसने परिवार वालों का ऐसा बर्ताव पहले कभी देखा नहीं था।
वो बहुत ही खुश रहने लगी थी। यह सब वो बहुत ही खुश होकर मुझे बता रही थी। तो मैंने कहा, अब क्या चाहिए? तब उसने बताया कि मेरे पति को मनचाही जॉब लग जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। फिर मैंने कहा, जैसे कि इस होपोनोपोनो प्रेयर से तुमने खुद का जीवन बदला है, उसी तरह तुम तुम्हारे पति की मनचाही जॉब भी पा सकती हो। तुम्हें बस यही प्रार्थना, यही होपोनोपोनो प्रेयर अपने पति के जॉब के लिए करनी है। वो बोली, मैं ज़रूर करूँगी, और वहाँ से चली गई। फिर 1 महीने बाद उसका फ़ोन आया और उसने बताया कि उसके पति की मनचाही नौकरी लग गई है और उसकी सैलरी भी डबल है। वो बहुत ही खुश थी। यह जादुई घटना मेरे क्लाइंट के साथ हुई है, पर उसने होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही शिद्दत के साथ की है, पूरे विश्वास के साथ की है, इसीलिए उसके जीवन में यह बदलाव आया है। तो आप भी यह कर सकते हैं और आपके जीवन में जादू होते हुए देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।